देखिए, अलर्ट, सिर्फ कंफर्म टिकट वाले को यह फायदा होगा, आरएसी एंड वेटिंग वाले बाहर। 2026 से ये नियम को भाई देख लो, चेक कर लो, बहुत बड़ा बदलाव है। 1 जनवरी 2026 से ट्रेन टिकट के नए नियम लागू हो रहे हैं। अब टिकट ऐसे मिलेगा, ट्रेन टिकट बुकिंग न्यू रूल्स 2026 को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव है। यहां पे जो है टिकट का बदलाव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित किया गया है, क्योंकि ये बताया गया उनके द्वारा टिकट में क्या होता है, धांधली होता है, गलत धांधली। और क्या, वेटिंग लिस्ट की समस्या काफी हद तक कम होगा। बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट से परेशान थे और यहाँ पे जिससे टिकट बुकिंग के समय में उलझने आती थी, परेशानियां आती थी। और क्या, यहाँ पे स्लीपर एसी कोच में यात्रा करना संभव अब होगा। पहले भाई मिलता ही नहीं था, टिकट पहले बुक कर लेता था। और क्या, यह सुविधा आप सीमित कर दी गई है, लिमिटेड कर दी गई है। एडवांस टिकट बुकिंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है और नजदीकी यात्रा के लिए टिकट आप आसानी से मिल पाएगा। और देखिए, रेलवे द्वारा यह नियम बनाया जा रहा है और यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, इन नियमों के कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आपको जानना होगा। जैसे बुकिंग प्रक्रिया जो है आसान हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट की कमी हो जाएगी। स्लीपर में, एसी कोच में अब वेटिंग उतना नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग स्लीपर बुक करते थे, अब तो आजकल हर आदमी स्लीपर बुक करता है भाई, आजकल कोई गरीब नहीं रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ चुनौतियां आती थी, तो लेकिन आप जो है बहुत सारी योजना बनाकर लंबी यात्रा करते हैं, तो नई सीमा होगा, अधिनियमित उस रेलवे का इस्तेमाल आप करते हैं, तो समझ रहे हो, इन बदलाव को जानना बहुत जरूरी है। और आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी को हो तो पूरा वीडियो इसको देखेंगे। देखिए, ये बदलाव को जानना बेहद जरूरी है और इन नियमों को वास्तव में यात्रियों की स्थिति में बदलाव आएगा। और यहां पर क्या होगा, इसका सबसे फायदा होगा असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना मतलब कि बढ़ जाएगी और दलालों का जो है यहां पर की जाने वाली गलत बुकिंग पूरी तरीके से रोक लगेगी। दलाल लोग ये काम करते हैं, समझ रहे हो, मतलब क्या करते हैं, पहले कुछ दलाल जो है 500-600 जो है को लेकर के 1000 या उससे अधिक में बेच देते हैं। 500-600 में टिकट बुक किया और 1000 में 1200 में टिकट बेच दिया, तो वो दलाली अब खत्म होने वाला है और अब पूरी तरीके से ये रुकेगा, क्योंकि बुकिंग प्रणाली पारदर्शी होगा और उपयोग में आसान होगा, जिससे क्या होगा, फर्जी टिकट और वेटिंग लिस्ट की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। और क्या, यहाँ हालांकि कुछ नुकसान भी है, चुनौतियों का सामना आएगा, तो इसमें नुकसान भी होने की बात की जा रही है। देखिए, पहले एडवांस प्लानिंग करके यात्रा करते हैं, 1-2 हफ्ते पहले टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो पहले से बुक कर रहे हैं, समझ। इसके अलावा टिकट वाले यात्री को पहले जैसी सुविधा, जैसे स्लीपर, एसी कोच में यात्रा करना अब जो है नहीं मिलेगा। कुछ मामलों में सफर महंगा भी हो सकता है, क्योंकि टिकट की कीमतों में बदलाव हो रहा है। टिकट क्या क्या बदलाव हो रहा है, कितने बदलाव किए जा रहे हैं, सारी चीजें वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें, इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, क्या बदलाव होने जा रहा है, सारी चीजें जो है आज का वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो बदलाव हो रहा है, यहाँ पर यात्रियों को योजना पहले से सावधानी पूर्वक बनानी होगी कहीं भी जाने से पहले, और कुछ इसके फायदे हैं, कुछ इसके नुकसान भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं, रेल मंत्रालय ने क्या किया, वेटिंग टिकट, जो समान टिकट और तत्काल टिकट बुकिंग के संबंध में कुछ नियम लागू किए हैं। अब क्या किए हैं, सबसे पहले वेटिंग टिकट में बदलाव देखें। देखिए, अब से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होंगे। अगर आप कोई भी टिकट, मान लीजिए स्लीपर में या एसी में, कहीं भी कोई भी टिकट, वेटिंग टिकट आपका है, बुक किए, वेटिंग टिकट है, तो आपको जनरल कोच में यात्रा करना होगा। जब तक वो टिकट आपका कंफर्म नहीं होता है, तब तक आप, अगर मान लीजिए स्लीपर का टिकट लिए हैं तो स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते, एसी का टिकट लिए तो एसी में यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि वो टिकट आपका कंफर्म नहीं है, समझ रहे हो। ये होंगे, अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या एसी का वेटिंग टिकट है तो उन्हें कोच में यात्रा करने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा मतलब कि प्रत्येक यात्री केवल उसी कोच में यात्रा कर सके जिसके लिए उसका टिकट वैध है, समझ रहे हो। तो ये चीजें होगा, मतलब ये नहीं कि हम वेटिंग टिकट है मेरा स्लीपर का तो हम स्लीपर में यात्रा करेंगे, एसी का है तो एसी का करेंगे, क्योंकि वो कंफर्म नहीं है भाई, और जब तक कंफर्म नहीं है तब तक आप यात्रा नहीं कर सकते हो। उसके अलावा क्या है कि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को स्लीपर एसी कोच में यात्रा करना, जिससे रिजर्वेशन वाले यात्रियों को परेशानी होती थी, तो ये पूरी तरीके से अब समाप्त हो जाएगी। ये एक बदलाव है भाई। और देखिए, इसके साथ ही टिकट बुकिंग के समय में भी बदलाव किया गया। पहले एडवांस रिजर्वेशन की अवधि कितना होता था, 120 दिनों का होता था, जो एडवांस में होता था। अब जो है यात्री को तारीख से 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं, उससे पहले बुक कर सकते हैं, लेकिन इसे घटाकर अब 60 दिन कर दिया गया। मतलब कि एजेंटों और दलालों की अवैध बुकिंग पर नियंत्रण रहेगा।
असली यात्री टिकट को मिलने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब 60 दिन कर दे, पहले 120 दिन था। और देखिए तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव है। अब जो है इसके लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया ताकि यह सुरक्षित किया जा सके। टिकट केवल क्या होगा, आपका वास्तविक प्रमाणित यात्रियों को ही मिल पाएगा, जो आधार वेरिफिकेशन जिसका रहेगा, पारदर्शी और जिसका रहेगा, समझ रहे हो। और देखिए रेलवे ने डायनेमिक प्रोसेसिंग लागू की है, यानी कि अब टिकट की कीमत मांग के हिसाब से बढ़ या घट सकता है। याद लीजिए भाई, बढ़ने की संभावना, घटेगा क्या, तो बढ़ा रहा है, किलोमीटर के रूप से किराया बढ़ा रहा है। और देखिए जिससे यात्रियों को योजना में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। और कंफर्म टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अगर टिकट आपका कंफर्म हो जाता है, किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। एक बार बुकिंग होने के बाद टिकट रद्द करने पर पैसे वापस नहीं होंगे। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग शुरू करने से पहले 30 मिनट तक एजेंटों को टिकट बुक करने की पूरी तरीके से मनाही रहे, जिससे कि आम यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सके। तो ये भी जरूरी था, ये नियम होना भाई। आम यात्री टिकट को बुक नहीं कर पाते थे, है ना, ये बदलाव है। और देखो टिकट चार्ज और रिफंड पॉलिसी में भी बदलाव है। रेलवे ने रिजर्वेशन और सुपर फास्ट और तत्काल टिकट चार्जेस में बढ़ोतरी कर दी है, मतलब जिसका सीधा असर आम यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला है। अब यहाँ पर जेब पर कैसे पड़ेगा, देखिए टिकट अब महंगे हो सकते हैं। कंफर्म और तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जो टिकट आपका कंफर्म हो गया उसे आप उसमें रिफंड कैंसिल भी करेंगे तो कोई चार्ज आपको नहीं मिलेगा। और तत्काल टिकट पर भी कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। और कैंसिलेशन चार्जेस पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया गया। अब कैंसिलेशन चार्जेस ज्यादा लगेगा अगर टिकट को आप कैंसिल करते हो, तो यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है। मतलब कि पहचान पत्र और एजेंट बुकिंग के नियम में भी यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है। अब जो है टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी प्रूफ दिखाना अनिवार्य होगा। एक आईडी, आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा दो, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा दो, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो, कोई भी एक कार्ड आपको दिखाना है, समझ रहे हो। मतलब जिससे क्या होगा, फर्जी बुकिंग और गलत टिकट की समस्या अब कम होगी। इससे और क्या, कैटरिंग जो कि खाने पीने की चीजें जो सेवा है, लगेज वगैरह नियमों में सुधार किया जाएगा, क्योंकि ये नियम में जो है इसमें बदलाव है। बहुत सारे यात्री लोग कंप्लेन किए थे। अब यात्री बिना मील बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खरीद सकते हैं, मतलब जबकि लगेज लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर 6 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। लगेज का भी एक लिमिट होगा, समझ रहे हो। तो भाई इसलिए सफर के समय या मात्रा पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा, याद रखिएगा। और क्या जानकारी ये जरूरी है, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो कि आज का वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्या बदलाव और देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वीडियो में देखिए ये जो नियम हो रहा है 1 जनवरी 2026 से ट्रेन टिकट के नियम में अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से 1 जनवरी 2026 से ट्रेन टिकट के मुख्य बदलाव ये और भी हो सकते हैं। देखिए और क्या होंगे वो देखिए। किराया को लेकर के बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो भी चीजें हम क्लियर कर दे रहे हैं वीडियो में। देखिए लंबी दूरी लगभग 215 किलोमीटर या लगभग 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर से ऊपर जो होगा उसकी यात्रा पर, यानी कि 215 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा जो होगा, किराया थोड़ा बढ़ने का प्रस्ताव है। संभावना जो बताया जा रहा है यहाँ पे साधारण क्लास में 1 पैसा प्रति मेल या एक्सप्रेस यहाँ पर बढ़ेगा। मेल और एक्सप्रेस रहेगा तो 1 पैसा बढ़ेगा, ठीक है। और अगर बताया जा रहा है साधारण क्लास में 1 पैसा प्रति मेल एक्सप्रेस हो गया, और नॉन एसी और एसी में 2 पैसा प्रति किराया, एसी और नॉन एसी में तो यहाँ पे 2 पैसा बढ़ेगा, जो खबरें आ रही है। उसके बाद है आप अपने स्टेशन से पहले की तुलना में अधिक दूरी जैसे कि 20 किलोमीटर से भी जनरल टिकट बुक कर सकेंगे। ये पहले ये बेनिफिट नहीं था, मतलब कि जनरल टिकट के लिए आपको स्टेशन के नजदीक आते थे तो ही बुक होता था, लेकिन अब 20 किलोमीटर की दूरी से भी आप जनरल टिकट को बुक कर पाएंगे, ताकि भीड़ जो है और लाइनें कम हो। तो ये फायदा आप लोगों को है भाई, है ना। मोबाइल से बुक कर पाओगे और 20 किलोमीटर की दूरी से कर पाओगे। और देखिए IRCTC यही ना, इसके जो टिकट बुक करने के लिए आपको जो है आधार ऑथेंटिकेशन शर्त जो है बदलाव हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर फर्जी तरीके से टिकट कटाते हैं, इसलिए इसमें बदलाव कर रहा है। अब कई स्लॉट दिनों में सिर्फ आधार वेरीफाई यूजर ही बुकिंग की अनुमति जो है दी जा रही है, और आगे दोबारा ये दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें फ्रॉड चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और कुछ पोर्टलों की रिपोर्ट के अनुसार अगर IRCTC अकाउंट में गलत पता या पिन कोड या अकाउंट डीएक्टिवेट होने की नियम जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, इसलिए प्रोफाइल सही रखना बहुत जरूरी है,
समझ पा रहे हो। और देखिए ई टिकट की तारीख में बदलने का यहाँ बदलाव है। इसमें क्या है, नए नियम के तहत बताया जा रहा है, कई जगह ये बताया जा रहा है कि कंफर्म ई टिकट की यात्रा तारीख को बिना टिकट कैंसिलेशन के सीधे IRCTC वेबसाइट या ऐप से रीशेड्यूल करने की सुविधा दी जाएगी, जिससे क्या होगा, बार बार कैंसिलेशन चार्ज से बचा जा सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है भाई, ये होना चाहिए यात्रियों की सुविधा के लिए। और इस सुविधा के लिए RCT ऐप पर लॉगिन करके चेंज जर्नी डेट एक ऑप्शन मिलेगा, चेंज जर्नी डेट या प्री फोन, समझ रहे हो, तो यह पोस्टपोन जैसा विकल्प कुछ आएगा, ठीक है, दिखाया जाएगा आपको। और वहां पर सटीक प्रक्रिया यानी अधिक ऑफिशियल गाइडलाइंस में साफ होगा लिखा हुआ। तो ये होगा, ये बहुत बड़ा बदलाव है भाई। चेंज जर्नी डेट दे देगा तो लोग कहता आज ना जाएंगे कल जाएंगे, तो ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अगला है ऑफलाइन काउंटर टिकट को लेकर के, इसमें क्या बदलाव है वो समझ लीजिए। यहां पे बताया जा रहा है जो नए कड़े नियम है जैसे आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर के, वे मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर लागू होगा। PRS काउंटर से टिकट पहले की तरह पहचान पत्र के साथ लिया जा सकेंगे जब तक कि अलग से नया आदेश न हो। तो ये एक भी बदलाव है भाई। और देखिए अभी तक रेलवे बोर्ड की ओर से सभी बदलावों का एक परिपत्र सार्वजनिक रूप से नहीं दिख रहा है, तो कई बातें संभावित या मीडिया रिपोर्ट में है, इसलिए मतलब कि अंतिम फैसले के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना जरूरी है। और भाई यहां पे है रेलवे बोर्ड और IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाले नए सर्कुलर या प्रेस रिलीज अवश्य चेक करें, ठीक है। और यहां पे आगे है आप लोगों के लिए, देखिए 1 जनवरी 2026 से भारतीय रेलवे में ट्रेन टिकट बुकिंग के कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने की संभावना है। मतलब कि मुख्य रूप से आधार सत्यापन, तारीख बदलाव और जनरल टिकट डिजिटीकरण पर फोकस के साथ है। और ये बदलाव यात्रियों को सुविधा देंगे, लेकिन कुछ शर्तें भी जोड़ेंगे। आधिकारिक पुष्टि के लिए IRCT या रेलवे बोर्ड की वेबसाइट को आपको चेक करना होगा। बहुत सारा बदलाव रेलवे बोर्ड में आपको 26 में देखने को मिलेगा। और देखिए एडवांस टिकट बुकिंग के पहले दिन सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक केवल आधार लिंक्ड और वेरीफाई, याद रखिएगा, वेरीफाई IRCT अकाउंट वाले यूजर ही टिकट बुक कर सकेंगे। कब? जब एडवांस बुकिंग पीरियड के पहले दिन ये होगा। और कब से? सुबह 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। और इसमें आधार वेरीफाई यूजर कर पाएगा, याद रखिएगा। और क्या ये, और यहाँ पे तत्काल और सामान्य आरक्षण दोनों पर लागू होगा, ताकि इसका मिसयूज न हो। गलत प्रोफाइल वाले अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकते हैं, जिन्होंने गलत तरीके से अकाउंट बनाया है। और देखिए कंफर्म टिकट की तारीख में बदलाव को लेकर के जो बदलाव है, इसमें बहुत सारे सवाल भी लोगों को आता है। देखिए कंफर्म या RAC टिकट की यात्रा तारीख IRCTC ऐप या वेबसाइट पर सीधे बदल सकते हैं आप, ये चीज देखने को मिलेगा बिना कैंसिलेशन चार्ज के। नई तारीख पर सीट उपलब्धता पर निर्भर है और किराया ज्यादा होने पर अंतर देना होगा, समझ रहे हो। मतलब पहले कैंसिलेशन रीबुक करने से 25 से 50% तक का चार्ज लगता था, अब ये भाई खत्म हो गया, 0 हो गया। रिशेड्यूल कर दोगे कोई चार्ज नहीं है, हम 2 दिन बाद जाएंगे, 5 दिन बाद जाएंगे, 10 दिन बाद जाएंगे, रिशेड्यूल कर सकते हो, तो यहां पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, 0 हो गया एक तरह से। और देखिए बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है, जैसे UTS ऐप से स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी से भी जनरल टिकट को आप ले सकेंगे, लाइनों से राहत मिलेगी और टिकट 3 घंटे तक वैध रहेगा, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है अमान्य पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। अब ये कागज वाला टिकट लेना जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब जनरल टिकट भी आप मोबाइल ऐप से लोगे और वो भी 20 किलोमीटर की दूरी से ले सकते हो, ये नहीं कि स्टेशन का नहीं। देखो 100 मीटर की दूरी पर, 200 किलोमीटर 100 मीटर की दूरी पर होगे तो ही वो टिकट बुक होता है। और कुछ स्टेशन के मतलब आसपास 100 से, जैसे कुछ लिमिट है 100 मीटर से लेकर के 400 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर के दरम्यान में रहोगे तो ही टिकट बुक होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब 100 मीटर की स्टेशन से 100 मीटर दूरी तो होना ही अनिवार्य होगा। इसके अलावा मतलब आप 20 किलोमीटर की दूरी तक आप बुक कर सकते हो, ऐसा फैसिलिटी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये बदलाव भी देखने को मिल रहा है। और देखिए किराया मामूली मतलब कि बढ़ोतरी 215 किलोमीटर से ऊपर जितना भी किराया होगा 1 से 2 पैसे की प्रति किलोमीटर की वृद्धि होने जा रहा है, समझ रहे हो।
तो यहाँ पे और देखिए शॉर्ट जर्नी में कोई बदलाव नहीं है, जो 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर अंदर में जो जाएगा उसका टिकट में कोई किराया का बढ़ोतरी नहीं है। फिलहाल जो लंबी यात्रा करेंगे उसका में बढ़ोतरी है। और देखिए नई ट्रेनें शुरू, नया टाइम टेबल, ट्रेन एंड ये सब चीजें तो ये होगा, ये आपको पता चल जाएगा जो भी नया यहाँ पर बदलाव होगा। और देखिए खास करके इस बात को आप लोग समझें कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए नियम के तहत कन्फर्म टिकटों और RAC टिकटों पर यात्रा तारीख बदलने पर कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है। ये आप लोग बताइएगा कितना अच्छा लगा। और क्या यहाँ पे यह सुविधा IRCTC ऐप या वेबसाइट पर सीधे उपलब्ध रहेगी, जहां क्या होगा टिकट कैंसिल किए बिना नई तारीख चुन सकेंगे। तो भाई टिकट कैंसिल कौन करेगा? कल करेगा। हम मान लीजिए 2 दिन बाद जाएंगे, 5 दिन बाद जाएंगे, आइए कल जाएंगे, परसों तरसों, जिस दिन का चाहेंगे डेट चुन देना, कोई चार्ज नहीं लगेगा। टिकट कैंसिल करेंगे तब तो चार्ज लगेगा ना, हम कैंसिल ही नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो? तो भाई यहाँ पे ये बदलाव है। और देखिए कंफर्म टिकट सभी क्लास जैसे AC हो गया, स्लीपर हो गया, इस सब के लिए कंफर्म टिकट पर तारीख बदला बिना शुल्क के होगा। और देखिए RAC टिकट में RAC वाले टिकट भी शामिल है, लेकिन नए तारीख पर उपलब्धता जरूरी है। जैसे देखिए AC स्लीपर के लिए या कंफर्म टिकट पर तारीख बदला बिना शुल्क के होगा। समझ रहे? AC में भी होगा, स्लीपर में भी होगा। अब ये चीजें समझ में आ गई। और कंफर्म टिकट में भी होगा। और देखिए नई तारीख पर सीट उपलब्ध होनी चाहिए। अब देखिए नए तारीख आप चुन रहे हो तो यहाँ पर कंडीशन होगा उस डेट में सीट रहना चाहिए, नहीं कि पहले से कोई बुक कर लिया तो नहीं होगा, तो फिर आपको दूसरा तारीख देखना होगा। इस बात को समझे। ये जरूरी नहीं कि हम आज नहीं जा रहे हैं और कल का डेट बुक कर दे, कल का डेट में कोई सीट खाली नहीं है, परसों का डेट में बुक कर दिए या 5 दिन बाद डेट में बुक कर दे, खाली जिस डेट में खाली रहेगा उसी डेट में आपको बुक करना होगा। ये एक शर्त होगा, समझ रहे हो? और देखिए और यहाँ पे आ रहा अगर नया किराया ज्यादा हो तो अंतर राशि देनी होगी, कम हो तो कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। और वेटिंग लिस्ट टिकटों पर भी ये नियम सुविधा लागू नहीं है, याद रखिएगा। और देखिए मौजूदा कैंसिलेशन नियम जो बदलाव से पहले है, सभी कंफर्म टिकटों पर पहले कैंसिल करने पर क्या होता था, क्लास के आधार पर चार्ज लगता था। जैसे कि 60 रुपया से लेकर के 240 रुपया तक का और प्लस GST तक का फ्लैट चार्ज लगता था। और क्या 25 से 50% किराया भी कटता था, जो किराया का रेट होता था। और ट्रेन 3 घंटे लेट होने पर भी सभी टिकटों पर फुल रिफंड बिना चार्ज के मिलता है। अगर मान लीजिए ट्रेन 3 घंटे लेट हो रहे हैं तो सभी टिकट पर आपको फुल रिटर्न मिलेगा, कोई चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। लेकिन अगर ट्रेन रेट नहीं है, टाइम पर जा रहा है, कैंसिलेशन कर रहे हो आप, तो भाई यहाँ पर आपको 25 से 50% तक का चार्ज है। और 60 रुपया से लेकर के 240 रुपया तक प्लस GST का चार्ज लगता था। तो ये भाई अब वो चीजें आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डेट ही चेंज कर देना है। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप लोग सवाल पूछिएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि IRCTC ऐप से बुक कंफर्म टिकट पर लागू है, ऑफलाइन PRS टिकटों पर अलग नियम होगा। समझ रहे हो? तो उसके लिए अलग नियम चलेंगे। और यहाँ पे आप लोग के लिए आज का वीडियो में हम इतना ही बताना चाहेंगे, मतलब कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है भाई। आप जो भी टिकटें बुक करेंगे उस टिकटों को लेकर के बदलाव देखने को मिल रहा है, चार्जेस में भी बदलाव हो रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव है। तो आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट कर देंगे भाई, क्योंकि ये नियम में बदलाव है इसलिए वीडियो हमने बनाया। समझ रहे हो? इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना ये नियम बदलाव से क्या फायदा हो रहा है लोगों को, है ना? कुछ फायदा है या नहीं है आप लोग जरूर बताइएगा। समझ रहे हो? इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।